देखो, टिल द नेम ऑफ ए स्मॉल कम्युनिटी ऑफ बास्केट मेकर्स दैट यूजेज प्रिडोमिनेंटली फ्लोरल एंड फॉरेस्ट बेस्ड मोटिव्स इन नेचुरल अर्दी कलर ऑन द वॉल ऑफ देयर होम्स। भाई उस स्मॉल कम्युनिटी का नाम बताओ जो टोकरी वोकरी बनाते हैं और जो जंगल के फ्लोरल एंड फॉरेस्ट बेस्ड जो भी जंगली चीज़ें होती हैं उनको लेके अपने घर को पेंट वोंट करते हैं। ठीक है, देखते होगे ना आदिवासी बेल्ट में आप जब जाते हो तो घर के आगे बहुत अच्छा मतलब कि जंगली फूलों वूलों से बहुत सारा डिज़ाइन बनाया होता है, कलर वलर किया रहता है। ठीक है, सो उस कम्युनिटी का नाम क्या है? मोटिव्स क्या बोलते हैं? मोटिव्स का मीनिंग क्या होता है? मोटिव्स मतलब एक तरह का डिज़ाइन, ठीक है, जो पेंटिंग वेंटिंग में यूज़ आप करते हो। ठीक है, एक तरह का डिज़ाइन है। सो ये जो स्मॉल कम्युनिटी जो घर के आगे कलर वलर करती है, जो बेसिकली बास्केट मेकर्स हैं, जो टोकरी वोकरी बनाने वाले लोग हैं, इस कम्युनिटी का नाम है तूरी। क्या नाम है इसका? तूरी, याद रखना। आंसर इज सी, तूरी वो कम्युनिटी है जो बास्केट मेकर्स हैं, जो जंगल के फूल और पौधे वौधे लेके घर को अच्छे से कलर वलर करते हैं, तो तूरी वो कम्युनिटी है। द करेक्ट आंसर इज सी। अब देखो, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड आर एट द टॉप ऑफ नीति आयोग लिस्ट ऑफ एम्बिशियस डिस्ट्रिक्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ दिसंबर 18 से जनवरी 2019 कि कितने झारखंड के डिस्ट्रिक्ट को नीति आयोग के टॉप लिस्ट में शामिल किया गया था एज एन एम्बिशियस डिस्ट्रिक्ट, जो कि दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 के बीच में शामिल किया गया था। क्वेश्चन को देख लो फिर समझ लो कि झारखंड में कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जिन्हें एम्बिशियस डिस्ट्रिक्ट के रूप में नीति आयोग के टॉप लिस्ट में शामिल किया गया था, और किस समय के दौरान? तो दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 के दौरान। ठीक है, सो झारखंड के टॉप लिस्ट में 3 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया था। एम्बिशियस डिस्ट्रिक्ट में 3 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया था झारखंड के तरफ से नीति आयोग के टॉप लिस्ट में। सो झारखंड के तरफ से नीति आयोग के टॉप लिस्ट में 3 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया था। आप याद रखना, एज एन एम्बिशियस डिस्ट्रिक्ट, एम्बिशियस डिस्ट्रिक्ट के रूप में कितने डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया था? सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3। अगेन आई एम रिपीटिंग कि झारखंड से 3 डिस्ट्रिक्ट को एम्बिशियस डिस्ट्रिक्ट के रूप में शामिल किया गया था। कहाँ? नीति आयोग के टॉप लिस्ट में, जो कि दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 के बीच में बनी थी। सो करेक्ट आंसर इज 3। अब 19 देखो, अब ये बोल रहा है कि प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है, जो आयुष्मान भारत का योजना निकला है, उसमें जो टोल फ्री नंबर है वो कहाँ से प्रॉम्प्ट हुआ है? तो किस तरह क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कौन एक्सपेक्ट करेगा इस टाइप क्वेश्चन? ठीक है, तो चलो क्वेश्चन आया एग्जाम के प्रश्न मैंने पहले ही बोला है, इस प्रैक्टिस सेशन में जितने भी क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। सो प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है आयुष्मान भारत, उसमें जो टोल फ्री नंबर है वो कौन सा है इसमें से? सो सी 14555। ये लोगों की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, लोगों में इसकी जागरूकता बढ़ जाए, इसलिए इस प्रश्न को एग्जाम में डाला। आप समझ लो कि ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जो आयुष्मान भारत की योजना है, ये बहुत बड़ी योजना है। इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ 120-130 करोड़ का पॉपुलेशन हो, वहाँ पे इस योजना को लॉन्च करना, ये बहुत हिम्मत की बात है जो भारत सरकार ने की है। इतने बड़े पॉपुलेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब अगर आप उसको हेल्थ मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो ना, दिस इज नियरली इम्पॉसिबल फॉर एनी कंट्री, पर भारत ने वो करने का साहस दिखाया है, और इसी लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इस क्वेश्चन को डाल दिया गया है। ठीक है, कि जो टोल फ्री नंबर क्या है, आयुष्मान भारत का टोल फ्री नंबर क्या है? तो 14555, याद रखना आप, क्या है? 14555, सी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन 20 को देखो, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ झारखंड। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोगों को पता होगा। 414 पॉपुलेशन डेंसिटी झारखंड का क्या है? आंसर इससे 414 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ये पॉपुलेशन डेंसिटी है। और पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है मैंने बताया है, 1 किलोमीटर एरिया में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी लोग आपसे टकरा जाएंगे मिल जाएंगे, वही आपका टकरा जाएंगे मिल जाएंगे, कहने का मतलब है 1 किलोमीटर एरिया में जितने लोग रहते हैं, दैट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, 1 किलोमीटर के एरिया में। तो झारखंड की पॉपुलेशन डेंसिटी है 414, कहने का मतलब अगर झारखंड के 1 किलोमीटर रेंज में आप जाते हो तो लगभग ऐसा उम्मीद है कि 414 लोग ऑन एन एवरेज आपको मिलेंगे। ठीक है, सो ये 414 इज द करेक्ट आंसर। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ झारखंड इज 414। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखो, which city of the government of India has not been proposed to be developed as a smart city of by the government of Jharkhand? कि झारखंड सरकार ने
झारखंड के सरकार ने इनमें से किन सिटी को स्मार्ट सिटी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रपोज नहीं किया है? मतलब इन चारों सिटी में से किस सिटी के लिए को झारखंड सरकार ने स्मार्ट सिटी बनाने का प्रपोजल नहीं दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? ठीक है, सो देखो आप ऐसे भी ऑप्शन गेस कर सकते हो। रांची को तो दिया ही होगा, जमशेदपुर को दिया ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों झारखंड के वन ऑफ द डेवलप्ड सिटी में से हैं। अब देवगढ़ और जामताड़ा में ऑप्शन बचता है किसको, इसी में से आपको कोई आंसर आपको निकालना है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जामताड़ा। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। जामताड़ा ऐसा सिटी है जिसे कि स्मार्ट सिटी के लिए प्रपोज नहीं किया गया है। ठीक है, सो आवर करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21 इज डी, जामताड़ा ऐसा सिटी है जिसे स्मार्ट सिटी के लिए प्रपोज नहीं किया है झारखंड सरकार ने। अब क्वेश्चन नंबर 22 को देखो। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि बोकारो इज फेमस फॉर इट्स स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट के लिए फेमस है। हाँ है। यहाँ पे कौन सा स्टील प्लांट है? यहाँ पे सेल है, सेल, जिसे कि आप बोलते हो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। मैं आपको बताऊं कि ये एक पीएसयू है और उसमें भी ये महारत्न कैटेगरी की पीएसयू है। देखो पीएसयू में बहुत सारी कैटेगरियां होती है, नवरत्न, मिनरत्न, महारत्न। सो सेल जो है ना महारत्न का स्टेटस से मिला हुआ है और ये जो स्टेटस मिलता है अकॉर्डिंग टू टर्नओवर और जो प्रोडक्शन उसके हिसाब से दिया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि बोकारो इज फेमस फॉर स्टील प्लांट विच इज बिगेस्ट इन एशिया। बहुत बड़ा प्लांट है नो डाउट, पूरी एक सिटी बसी हुई है इस प्लांट को लेके, एंड वाज बिल्ट विद द हेल्प ऑफ। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि बोकारो में जो स्टील प्लांट है जो कि एशिया में बहुत बड़ा है, उसे किस दूसरे देश की मदद से बनाया गया है? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सोवियत यूनियन ऑप्शन है, अमेरिका है, जापान है, जर्मनी है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज सोवियत यूनियन या रशिया, जो आज प्रेजेंटली क्या है, रशिया है। तो इसे सोवियत यूनियन या रशिया की मदद से बनाया गया है। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर ए है। अच्छा, मुझे याद आ रहा है कि मैंने पिछले प्रैक्टिस सेशन में एक क्वेश्चन दिया था कि एचईसी जो है, रांची में जो एचईसी है, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, जो एचईसी है उसे भी किसकी मदद से सेटअप किया गया है? तो देखो आप दो चीज याद रखना, एचईसी और सेल, ये दोनों जो है ना, ये दोनों रशिया के मदद से सेटअप किया गया है। तो ये दोनों बहुत बड़ी कंपनियां हैं और दोनों को रशिया की मदद से सेटअप किया गया है। लेकिन यहाँ मेरा जिक्र करने का मकसद ये था कि मैंने जो पिछले लेक्चर में प्रैक्टिस सेशन में क्या बोला था, एक क्वेश्चन आया था कि एचईसी को किसकी मदद से सेटअप किया गया है, लेकिन वहाँ ऑप्शन में क्या क्या थे? वहाँ ऑप्शन में थे जापान, अमेरिका, ब्राज़ील और चेक रिपब्लिक। चौथा ऑप्शन क्या था? चेक रिपब्लिक, या जिसे आप चेकोस्लोवाकिया ही बोलते हो। तो देखो इस ऑप्शन में रशिया था ही नहीं। और मैंने जो आंसर बताया था, आप लोगों को जो मैं आंसर बताया था, मैंने वो चेक रिपब्लिक या चेकोस्लोवाकिया बताया था। ठीक है, सो कुछ बच्चों, कुछ एस्पिरेंट्स का कमेंट आया कि नहीं रशिया करेक्ट आंसर होगा, 4 गलत है। देखो क्या है कि एचईसी के सेटअप में ना रशिया ने मेजर रोल निभाया था, लेकिन एक यूनिट एचईसी का चेक रिपब्लिक की मदद से भी सेटअप किया गया था। अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे तो छोड़ नहीं सकते हैं। देखो बहुत बार जब क्वेश्चन आता है ना और आंसर अगर आपका सुटेबली बैठे नहीं, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना होता है। आप किसी क्वेश्चन को छोड़ तो नहीं सकते हो ना, आप यू लूज योर मार्क्स। सो एचईसी का एक यूनिट जो है, एक यूनिट वो चेक रिपब्लिक या चेकोस्लोवाकिया की मदद से सेटअप किया गया था। इसलिए ऑप्शन को देखते हुए मैंने चेक रिपब्लिक या चेकोस्लोवाकिया को सही ऑप्शन में बताया था। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ रशिया होता तो रशिया वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, लेकिन रशिया नहीं था। सो आई गो विथ चेक रिपब्लिक। सो जिन बच्चों को इस क्वेश्चन में डाउट था, देखो मैंने बोला था अगर मुझे कोई भी, मैं यहाँ जो भी पढ़ा रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर डिफर करता है आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको रेक्टिफाई जरूर करूँगा। ठीक है, देखो गलती किसी से भी हो सकता है, लेकिन गलती से सीख लेना सबसे बड़ी चीज़ है। लर्निंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, हमें सीखते रहना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने एचईसी के उस यूनिट के लिए चेक रिपब्लिक ऑप्शन दिया था। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि बोकारो जो है सोवियत यूनियन रशिया की मदद से सेटअप किया गया है। और आपको याद क्या रखना है कि एचईसी और सेल, ये दोनों जो कंपनियां हैं, दोनों में रशिया ने खासा मदद करी है। सो ये दोनों क्वेश्चन में जब भी आए कि किस कंट्री की मदद से बनाया गया है, सो आप याद रखना रशिया। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, द फेमस सिंहभूम थ्रस्ट जोन। देखो सिंहभूम थ्रस्ट जोन जो है ना, इसको आप अच्छे से देख लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है और ये आपको जानना भी चाहिए। सिंहभूम थ्रस्ट जोन जो है वो ऐसा एरिया है जो लगभग 170 किलोमीटर के आसपास का एरिया है,
जो बहुत सारा मिनरल का हाउस बोला जाता है, ठीक है, वो मिनरल हाउस उसे बोला जाता है। तो जो फेमस सिंगबम थ्रस्ट जोन है जिसे कि मिनरल हाउस बोला जाता है, जो लगभग 167 किलोमीटर के एरिया है, वो किसको किसको कवर करता है, आपसे ऑप्शन ने पूछा है। क्वेश्चन को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान समझना। सिंगबम थ्रस्ट जोन जिसे बोला जाता है, जो कि 167 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है, जिसे मिनरल हाउस भी बोला जाता है, वो इन ऑप्शन में से किस किस एरिया को कवर करता है? वो इन ऑप्शन में से किस किस एरिया को कवर करता है? ईस्ट सिंगबम, सरायखेला खरसावान, वेस्ट सिंगबम या ऑल ऑफ द अबव? सिंगबम थ्रस्ट जोन, ये चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? सिंगबम थ्रस्ट जोन क्या ईस्ट सिंगबम को बोलते हैं, सरायखेला खरसावान को बोलते हैं, कि वेस्ट सिंगबम को बोलते हैं, या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। सिंगबम थ्रस्ट जोन जो है वो ये तीनों को मिला के बोलते हैं सिंगबम थ्रस्ट जोन। क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, मतलब ईस्ट सिंगबम, वेस्ट सिंगबम और सरायखेला खरसावान, ये तीनों को जब मिला दोगे ना तो वो पूरा एरिया को हम सिंगबम थ्रस्ट जोन बोलते हैं, ठीक है, आप याद रखना। और उसे ही हाउस ऑफ सेबल इंपॉर्टेंट मिनरल ही बोला था, मिनरल वहाँ बहुत मिलते हैं हैवी मात्रा में। सो सिंगबम थ्रस्ट जोन, ईस्ट, सरायखेला, वेस्ट सिंगबम, ये तीनों का मिला हुआ पार्ट है। सो करेक्ट आंसर इज डी। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखो। द डिस्ट्रिक्ट फेमस फॉर स्टोन एंड बीड़ी मेकिंग इंडस्ट्रीज। स्टोन और बीड़ी मेकिंग इंडस्ट्री जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? कौन सा डिस्ट्रिक्ट उसके लिए फेमस है? सो करेक्ट आंसर इज पाकुड़। करेक्ट आंसर इज पाकुड़, सी। पाकुड़ इज फेमस फॉर स्टोन एंड बीड़ी मेकिंग इंडस्ट्री, ठीक है। याद रखना आप, जहां स्टोन और बीड़ी मेकिंग आप देखो तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट इसके लिए फेमस है, तो पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। पाकुड़ कहां पड़ेगा? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ झारखंड, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और 26। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेंटिंग स्टाइल। इसमें से ये जो चार ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन को देखो आप कि ये जो चार ऑप्शन है इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो पेंटिंग स्टाइल नहीं है। कि ये चारों में से उरांव वॉल पेंटिंग, जोड़ा पटिया, लहासुआ और संथाली वॉल पेंटिंग, ये चारों में से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जो कि पेंटिंग स्टाइल नहीं है? तो मैं आपको बताऊं कि उड़ाव वॉल पेंटिंग स्टाइल है, जदो पटिया पेंटिंग स्टाइल है, संथाली वॉल पेंटिंग भी एक पेंटिंग स्टाइल है, लेकिन लहासुआ जो है ना, दिस इज नॉट अ पेंटिंग स्टाइल, दिस इज नॉट अ पेंटिंग स्टाइल। करेक्ट ऑप्शन इज सी। लहासुआ क्या है कि नागपुरी फोक डांस है। नागपुरी बेसिकली लहासुआ जो है नागपुरी फोक डांस है। सो दिस इज नॉट अ पेंटिंग स्टाइल, ठीक है। सो आप याद रखना कि बाकी सब तो पेंटिंग स्टाइल है। क्वेश्चन हमसे पूछा था कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो पेंटिंग स्टाइल नहीं है, तो लहासुआ जो है गाइस, वो लहासुआ नागपुरी फोक डांस है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन क्या है? लहासुआ, ठीक है, ये फोक डांस है, ये नागपुरी फोक डांस है। सो आंसर इज सी। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन कि उराव कॉम्ब कट, उराव कॉम्ब कट इज, ये क्या है? उराव कॉम्ब कट जो है, ये जो नाम है ये है क्या? पेंटिंग है, डांस है, फूड है, ट्राइबल ज्वेलरी है? बताओ ये क्या है? उराव कॉम्ब कट बेसिकली क्या है? सोचो, सोच के बताओ मुझे। देखो, उराव कॉम्ब कट एक टाइप की पेंटिंग है। क्या है? एक टाइप की पेंटिंग है। आप इसे याद रखना, जो कि उराव कम्युनिटी के द्वारा की जाती है। उराव कॉम्ब कट क्या है? अब जैसा नाम सजेस्ट, एज नेम सजेस्ट, उराव कम्युनिटी के द्वारा की जाती है एक टाइप ऑफ पेंट